हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। बच्चों 3 दिसंबर विद्या ज्ञान का दोनों शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है आपको क्या करा जाएगा, देखो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने क्या करा है, एग्जाम दिया है, तो आप मैच कर सकते हो। आउट ऑफ 100 आपका कितना स्कोर बन रहा है वो आपको चेक कर लेना है और कमेंट में जरूर बताना है एंड में आपको कि आउट ऑफ 100 रीजनिंग में, मैथ्स में, जीके में आपका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करें। ठीक है, हम सबसे पहले रीजनिंग का देख लेते हैं। रीजनिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला क्या गया है, आपको एक नंबर सीरीज दी गई है, तो आपको नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी थी। क्या था? 130 5 5 एक सेकेंड में दोबारा से कर लेता हूँ। 130 5 26 और 9 22 13 और 18 और आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी थी। देखो कितना प्लस हो रहा है, +4। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसकी ये कर लेते कम। +4 कितना प्लस हो रहा है, +4 कितना प्लस हो रहा है, +4। तो नेक्स्ट टर्म हम आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, +4 करोगे। जैसे ही +4 करते हो 13 प्लस की 4 कितना हो जाएगा, 13 प्लस की 4 कितना आ जाएगा हमारा, 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अल्टरनेटिव डिजिट में क्या कर रखा था, देखो थर्ड इसमें क्या कर रखा था, -4 -4 -4। ठीक है, तो जोन सी आपको टर्म निकालनी थी, इससे नेक्स्ट टर्म निकालनी थी, तो इसमें +4 करके आप नेक्स्ट टर्म निकाल सकते थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, खेल जीत हार, खेल का रिलेशन आपको क्या लगाना था, फाइंड आउट द रिलेशन अमंग द दिस वर्ड एंड चूज अनदर ग्रुप विद सिमिलर रिलेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको क्या करना था, जैसे जिस तरह खेल का रिलेशन जीत और हार से लगाया गया है, तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन में ये सेम रिलेशन होना चाहिए। देखो फर्स्ट आप ऑप्शन देखोगे, जिस तरह खेल में क्या होता है, हार होती है, जीत होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन आप चेक करोगे। एक्सीडेंट में क्या होता है, एक्सीडेंट में क्या होता है, डेथ होती है या सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, कोई डेथ ये तो मर जाता है या सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट रहेगा, ए इज द करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको लेटर सीरीज दी, लेटर और नंबर दोनों सीरीज मिक्स सीरीज है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करना था। देखो इसमें क्या 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 सीरीज दी गई है आपको, जेड दे रखा है, फर्स्ट ए, दूसरा एक्स 2D, तीसरा वी 6J जी, और चौथा क्या दे रखा था, T21J। आपको नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी थी कि क्या आएगी। देखो कितना हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, कितना, सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू डाल सकते हो। जेड कौन से नंबर पे आता है, 26, ये फर्स्ट पे आता है, ये कितने पे आता है, एक्स 24, डी फोर्थ पे आता है, यूवी 22, जी 7, T20 और आर 18। कितना हो रहा है, यहां से कितना जा रहा है, -2 -2 -2। नेक्स्ट हम -2 करके करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 माइनस की 2 करोगे क्या आ जाएगा, 18, और 18 पे क्या आता है, आर आता है। ठीक है, 18 जे 10th पे आता है ना, 10th पे, एक सेकेंड, जे 10th पे आता है। ठीक है, अब देखो ए फर्स्ट पे, अब नेक्स्ट वाली टर्म निकाल लेते हैं। इसमें क्या बोला है, मल्टीप्लाई कितना, 1 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 2, मल्टीप्लाई 3 + 3 हो जाएगा 21, मल्टीप्लाई 4 + के 4, और जैसे ही मल्टीप्लाई 4 + के 4 करते हो, कौन सा हमारा, सारे ऑप्शन एलिमिनेट। देखो पहला टर्म हमारा क्या आना चाहिए, आर। ठीक है, आर आना है, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे डायरेक्ट कट, कौन सा वाला हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 4 84 + के 4 कितना आना चाहिए, 88। ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। जो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बी रहेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट टर्म में भी यही लग रहा है, कितना हो रहा है, +3 +3 +3। ठीक है, तो j +3 कितना होता है, 10 में +3 करोगे क्या हो जाएगा, f। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट टर्म हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, आपको काउंट करने थे ट्रायंगल कि इसमें कितने ट्रायंगल निकल के आ रहे। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको बताना था। देखो सबसे पहले छोटे छोटे काउंट कर लो। मैं आकृति बनाने की कोशिश करता हूं, देखो सही से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ इस टाइप की आकृति दी गई है, ऐसे। ठीक है, यही सेम आकृति है ना बच्चों,
देखो सबसे पहले छोटे छोटे काउंट कर लोगे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, 6 ट्रायंगल हमारे ये हो गए, 6 1 7 1 8, ठीक है, 1 9 1 10, ठीक है बच्चों 10। अब ये बड़े बड़े काउंट कर लोगे, एक कौन सा 11, ठीक है, एक 12, एक 13, ठीक है। तो कितने निकल के आ रहे हैं हमारे 13, 13 ट्रेंगल निकल के आ रहे हैं। जो करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा रहेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, इसका बी करेक्ट रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ था, आपको फिगर दे रखी थी, तो उसी के बिहाफ पे एक नेक्स्ट फिगर आपको फाइंड करनी थी कि एक फिगर वाला पैटर्न क्या क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप एक चीज नोटिस करोगे, देखो इसमें, एक सेकंड में पेन दूसरा लेता हूं, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, दो चिन्ह सेम है, इसके अंदर दो चिन्ह सेम है, ठीक है, सभी में सेम रहेंगे, पर ये किस साइड से किस डायरेक्शन में जा रहा है, पहले ऐसे, फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे तो जा रहा है, फिर ये किस साइड चला गया, कोने में, फिर कहाँ पहुंच जाएगा, फिर ऐसे पहुंच जाएगा। तो सेम यही फिगर निकल के आएगी, सेम यही फिगर निकल के आएगी। कौन सा रह जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सारे ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो रहे हैं, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, कौन सा हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सिक्स क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना था, क्या करना था, सम लेटर आर मिसिंग इन अ फॉलोइंग लेटर सीक्वेंस व्हिच आर गिवन इन द सेम ऑर्डर एज वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या बोला हुआ है इसमें, एक आपको सीरीज दी गई है और उसके कुछ लेटर क्या है, मिसिंग है, आपको फाइंड करने थे। क्या सीरीज थी, देखो ए डैश ए डैश बी ए, ठीक है, डैश बी डैश ए बी डैश ए बी, ये वाली थी। सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, तो 16 टोटल लेटर है, तो किससे डिवाइडेड करोगे, 4 से हो सकता है ये, तो चार चार पार्ट में इक्वली बांट दो आप, इक्वली से डिवाइडेड कर दो, 1 2 3 4 कट, 1 2 3 4 कट, 1 2 3 4 कट, ठीक है, ये चार। अब आप एक चीज देखो, ए से पहले क्या आ रहा है, बी, ठीक है, और ए के बाद में क्या आ रहा है, ए, तो यहाँ पे ए, और ए के बाद में बी, ठीक है, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, ठीक है। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा पैटर्न बनेगा ना, कौन सा बनेगा, डबल बी डबल ए बी, ये वाला बनेगा, ठीक है। ये फोर्थ आपको दिया होगा, थोड़ा सा आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, कौन सा रह जाए, हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या, क्या करना था आपको, एनोलॉजी का क्वेश्चन है, इसका रिलेशन आपको सेकंड वाले से लगाना है, थर्ड का रिलेशन फोर्थ से लगाना है। तो देखो टी कौन से नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, टी क्या दे रखा है, टी एन जी पी, टी 20 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, ठीक है। आप सेम यही इसका कोड दे रखा है क्या, बिल्कुल ये सेम इसका कोड दे रखा है, 20 40 7 16, ठीक है, 7 16। तो मतलब क्या करा गया है, इसकी प्लेस वैल्यू डाली गई है, ठीक है। तो आप इसकी भी जो नेक्स्ट थर्ड वाला लेटर दिया है, थर्ड की भी क्या डाल दोगे, थर्ड वाला जो वर्ड दिया है उसका भी क्या कर दोगे आप, प्लेस वैल्यू डाल दोगे। देखो क्या हुआ है, क्या दे रखा है, एल पी डी टी, एल कौन से नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे, डी 4 और डी 20, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 12 16 4, 12 16 420, 12 16 420, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, सी इज द नो 12, ये तो 21 है ना, डी हो जाएगा बच्चों, डी 12 16 420, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 क्वेश्चन है, इसमें भी क्या दे रखा है, सीरीज दे रखी है और आपको नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है। सीरीज क्या है, के एम 2 है, आई पी 4, ठीक है, नेक्स्ट है जी एस 11 ई वी 37, ठीक है 37, और आपको नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है, नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है। अब क्या पैटर्न लग रहा है, देखो क्या पैटर्न लग रहा है,
इनकी प्लेस वैल्यू डाल सकते हो आप वैसे भी, कि 11th नंबर पे आता है, M13 नंबर पे, I 9th नंबर पे, P 16 नंबर पे, G 7th, S 19, E 5th, UV 22। कितना प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है माइनस, कितना माइनस किया जा रहा है, कितना -2, कितना -2, कितना -2। तो 5 माइनस की 2 करोगे क्या आ जाएगा, 3। 3 पे क्या आता है, C। फर्स्ट लेटर हमें मिल गया। अच्छा, सेकंड वाले में 13 प्लस के 3 प्लस 16 प्लस के 3 19, 19 प्लस के 3 22 और 3 22, 22 प्लस के 3 करोगे क्या आता है 25, और 25 पे क्या आता है y, क्या आ जाएगा y। ठीक है, हालांकि हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। हाँ देखो आराम से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। एक सेकंड बच्चों, हाँ सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। देखो ए भी हो रहा है, सी वाई से स्टार्टिंग होने, सी वाई से थर्ड ऑप्शन हो रहा है और सारे कट रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म भी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट में क्या है, नंबर्स का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कितना क्या है 1 प्लस के 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस के 2। ठीक है, 4 to 8, सॉरी 3। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस के 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 प्लस के 3, मल्टीप्लाई 3 प्लस के 4, मल्टीप्लाई 4 प्लस के कितना हो जाएगा 5। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 प्लस के 5, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, क्या निकल के आएगा, जैसे 37 में आप 4 की मल्टीप्लाई करते हो, 7 4 जा 28, 4 12 13 14, कितना हो जाएगा 148, और 148 जैसे 148 में प्लस 5 करते हो तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 53। ठीक है, 153। ठीक है क्या 153, बिल्कुल। तो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है दैट इज सी। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन है। आपको फर्स्ट का रिलेशन एनालॉजी वाला क्वेश्चन है, फिगर वाले। फर्स्ट का क्वेश्चन सेकंड से, फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से लगाना है और थर्ड का रिलेशन फोर्थ से लगाना है। ठीक है, अब देखोगे 1 2 3 4 5 ये फिगर दे रखी है ना, ऐसे दे रखी है 5 लाइन वाली। ठीक है, 1 2 5, सॉरी ये तो ज्यादा बन गया, ऐसे दे रखी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और फिर पांच लाइन है, आगे भी 5 फिगर वाली दे रखी है। ठीक है, 5 फिगर वाली एक आकृति दे रखी है। इसी तरह नेक्स्ट वाले में क्या है, 3 लाइन है, 3 लाइन दे रखी है ऐसे, तो आगे क्या आनी चाहिए, 3 फिगर वाली आकृति। कट कट कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड रहेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी में ही है थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है आपका, कटिंग फोल्डिंग का। ठीक है, कटिंग फोल्डिंग में आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आएगा। देखो जिस हिस्से में कटिंग फोल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट रहता है, जिस हिस्से में कटिंग करते हो ना, देखो 1 2 ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, फिगर के चाहे कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। जिस हिस्से में कटिंग की जाती है वो ऑलवेज सेम रहता है, ऑलवेज। अब ये इतना तो हिस्सा सेम है, इतना हिस्सा सेम है, ये वाला सेम है क्या, इसके बीच में कोई गैप नहीं है। देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगर बन गई ये, इस टाइप में कुछ ऐसे करके दे रखा है और एक गोल आकृति में। ठीक है, गोल आकृति में, और फिर ऐसे दे रखा है। ठीक है, फिर ऐसे दे रखा है। हमें पता है ये सेम रहने वाला है, ये सेम रहने वाला। फर्स्ट ऑप्शन का इतना हिस्सा सेम है, पर सेकंड वाला सेम है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, इनके बीच में गैप नहीं है और इसमें गैप दे रखा है। कट ऑप्शन सेकंड वाला, थर्ड वाला हो सकता है, फोर्थ वाला हो सकता है क्या, फोर्थ वाला भी हो सकता है। ठीक है, फोर्थ वाला भी हो सकता है, पर पता है क्या है, जैसे इसे ऊपर की साइड को ओपन करोगे, मतलब इस साइड को, ये कोना उठा के ऊपर की साइड ओपन करोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, और नीचे भी एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, और ये पूरी जब इसे पूरा पलटोगे तो क्या हो जाएगी, 4 बॉक्सेस हो जाएंगे, यहाँ पे 4 बॉक्सेस हो जाएंगे और बीच में क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज सी। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन है। उसमें बोला है 3 आउट ऑफ 4 ऑप्शन गिव अ लाइक इन अ सम रिस्पेक्ट एंड वन इज डिफरेंट चूज द डिफरेंट वन। आपको क्या है कि ओड वन, सिंपली भाषा में बोला जाए तो ओड वन आपको चूज करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन में एक तरह का एक तरह का सेम पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे और एक डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट वाले को आपको चूज करना है। फर्स्ट में बोला है ट्री ब्रांच, बी में बोला है हैंड फिंगर, सी में बोला हुआ है टेबल चेयर और डी में बोला है रूम फ्लोर। देखो
ट्री, ट्री का हिस्सा क्या होता है? ब्रांचेस होती है उसकी। बी, हैंड का हिस्सा क्या होता है? फिंगर्स होती है। ठीक है, क्या टेबल का हिस्सा चेयर होती है? नहीं। ठीक है, रूम का हिस्सा फ्लोर होता है? बिल्कुल होता है रूम का हिस्सा फ्लोर। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब 12th क्वेश्चन पे देख लेते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है आपको, आई थिंक, हाँ डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें बोला है रमन इज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग अप। क्या है? रमन योगा कर रहा है और ये क्या कर रहा है कि सिर नीचे और पैर ऊपर को कर रहा है। ठीक है, हिज फेस इज टूवर्ड्स द वेस्ट। उसका फेस किस साइड डायरेक्शन में कर रहा है? वेस्ट की साइड को, वेस्ट की साइड को कर रहा है। तो बोला हुआ है इसमें इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड, उसका लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? जिस डायरेक्शन, पता है क्या है, जिस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं कि जैसे हम सीधे खड़े हुए हैं, सीधे खड़े हुए हैं और सीधे खड़े होके योगा करते हैं, पैर नीचे और पैर नीचे। अब मैं नॉर्थ की साइड को देख रहा हूँ, नॉर्थ की साइड, मान लो देखो आपको पूरा प्रॉपर समझा रहा हूँ। मान लो ये व्यक्ति है, ये सीधा खड़ा हुआ है, सीधा खड़ा हुआ है। अब ये नॉर्थ की साइड को देख रहा है। अब ये सीधा खड़ा हुआ है, पर ये जब ये योगा करेगा ना, पैर सिर नीचे और पैर ऊपर करेगा, तो अब ये किस डायरेक्शन में देखेगा? अपोजिट डायरेक्शन में देखेगा। तो ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में आप खड़े हो, ठीक है, अगर आप योगा करते हो पैर सिर नीचे और पैर ऊपर, तो आप उसका फेस किस साइड किस डायरेक्शन में हो जाएगा? उससे विपरीत डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अब ये किस डायरेक्शन में कर रहा है? कर रहा है किस डायरेक्शन में? फेस किस डायरेक्शन में कर रहा है? वेस्ट में। मतलब वेस्ट में कर रहा है, ये वेस्ट में कर रहा है, वेस्ट में, फेस वेस्ट में हो रहा है। तो ये एक्चुअल में किस डायरेक्शन में होगा? खड़ा होगा। तो ये एक्चुअल में किस डायरेक्शन में होगा? कौन सी डायरेक्शन में होगा बच्चों? ये हो जाएगा ईस्ट में, ईस्ट में डायरेक्शन में। तो अब इसमें बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि क्या बोला हुआ है इसमें? उसके लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगा? लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगा? तो लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगा? तो नॉर्थ में पड़ेगा बच्चों उसका। ठीक है, नॉर्थ में पड़ेगा। जैसे ये उल्टा उल्टा खड़ा होगा ना, उल्टा खड़ा मतलब सिर नीचे और पैर नीचे करेगा, तो उसका जो लेफ्ट हैंड बढ़ेगा तो कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 13 क्वेश्चन है। आपको क्या है? फिगर दी गई है, इसमें लेटर दिए है फिगर के अंदर भी, AFZE। आपको ओड वन आउट चूज करना है। ठीक है, चूज द फिगर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तीन से मतलब इनसे अलग है। तीन एक तरह का सेम पैटर्न बना रही है और एक डिफरेंट बना रही है। ठीक है, एक डिफरेंट बना रही है। तो इसमें क्या करना था बच्चों? देखो, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है, ए रहेगा। क्यों? देखो, उसकी वोटर इमेजेस करोगे, मिरर इमेजेस करोगे, तो इसमें चेंजेस आ जाएगा। ये इसकी मिरर इमेजेस करोगे, इसमें भी चेंजेस, इसका मिरर इमेजेस करोगे, ये भी चेंज हो जाएगा। पर एक एक ऐसा लेटर है, अगर आप मिरर इमेजेस करोगे ना, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 14 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या हुआ है कि आपको चार आकृति दी गई है, चार आकृति दी गई है और आपको बताना है कि इसमें से क्या है, चूज द डिफरेंट वन। आपको जो भिन्न है, जो अलग है, वो चूज करनी है। चलिए, आप एक चीज नोटिस करोगे, इसमें दो फिगर सेम है, इसमें भी दो फिगर सेम है, इसके अंदर भी दो फिगर सेम है, पर फोर्थ वाले ऑप्शन के, फोर्थ वाली फिगर के अंदर कोई भी दो फिगर सेम नहीं है। जो करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा? फोर्थ। क्या रहेगा? कौन से ऑप्शन में? हमारा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 15 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 15 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच इज पार्ट ऑफ द गिवन फिगर एंड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी फिगर आएगी वो फाइंड करनी है। ठीक है, वो फाइंड करनी है। थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। देखिए इसके अंदर अभी किस डायरेक्शन में, देखो पहले ऐसे चलेंगे, फिर उसी तरह इसका भी निकाल लेंगे। किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। फिर ये ऊपर को डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ वेस्ट में होगी। फिर ये नॉर्थ ईस्ट में हो गई। ठीक है, ठीक है, ईस्ट में हो गई। तो क्या हो रही है? क्या कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? नीचे से ऊपर, फिर ऊपर। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। देखो ये वाली, अब ये कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट में है ये अब कौन सी में हो गई? साउथ वेस्ट। अब ये कौन सी डायरेक्शन में हो गई? साउथ ईस्ट। ठीक है, अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये वाली कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? ये वाली चल रही है। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, फिर हो गया नॉर्थ, सॉरी ईस्ट, साउथ ईस्ट, फिर हो जाएगा क्या? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट वाला कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर?
बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी करेक्ट रहेगा क्योंकि यही फिगर कौन सी कर रही है, साउथ वेस्ट में फेस कर रही है। देखो साउथ वेस्ट में यही फेस कर रही है, और तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, सारे ऑप्शन। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा, बी। कौन से वाले ऑप्शन में है, सेकंड वाले में। ठीक है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 16 क्वेश्चन है। आपको क्या था, एक फिगर दी गई है और फिगर में आपको क्या बोला गया है कि चार ऑप्शन में किसमें दुबकी हुई है। ठीक है, आपको क्या है, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना था कि ये फिगर चारों ऑप्शन में कहां है। ठीक है, आप फोर्थ ऑप्शन में अगर आप थोड़ा ध्यान दिया होगा ना आपने, देखो ये वाली फिगर, ये वाली बन रही है, ये सेम फिगर इसी के अंदर है। तो जो कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन, फोर्थ वाला ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आप 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या करना था, इसमें बोला है काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब आपको बतानी है कि कितनी कितनी है। अब देखो 1 2 3, तीसरी साइड भी, दूसरी साइड भी इतनी होगी, 3 ही हो गई, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल क्यूब कितनी निकल के आ रही है, 14 क्यूब निकल के आ रही है। ठीक है, जो करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए अब 18 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 18 क्वेश्चन में, एक सेकेंड, 18 क्वेश्चन में आपको क्या है, एक डाइस दी गई है, खुला पासा। ठीक है, चार ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है कि कौन सा बनाया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, जिसके अपोजिट, इसका एक रूल होता है कि जो अपोजिट वाला आता है ना, वो कभी भी साइड में नहीं आ सकता। तो आप देखो क्या है, देखो इस बच्चे ने बना भी रखा है, स्टार के अपोजिट क्या आ जाएगा, स्टार के अपोजिट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। के अपोजिट क्या आ जाएगा, के अपोजिट ये ट्रायंगल आ जाएगा, ट्रायंगल। ठीक है, मैं बना देता हूं, एक सेकेंड, मैं ना आपको सही से बना के दिखाता हूं। देखो सबसे पहले इसके अपोजिट वाली देख लेते हैं, अपोजिट। ठीक है, ये बीच में जो लेटर आता है, ठीक है, अपोजिट। क्वेश्चन मार्क के अपोजिट क्या आ जाएगा, स्टार, स्टार आ जाएगा। ठीक है, के अपोजिट क्या आ जाएगा, के अपोजिट, के अपोजिट आ जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस, और प्लस के अपोजिट क्या आ जाएगा, प्लस के अपोजिट क्या आएगा, प्लस के अपोजिट आएगा थ्री लाइंस। ठीक है, थ्री लाइंस। अब आप ऑप्शन एलिमिनेट करो, प्लस के अपोजिट क्वेश्चन मार्क या 3 मार्क्स है क्या, प्लस के अपोजिट बिल्कुल क्वेश्चन मार्क तो नहीं है पर 3 मार्क्स वाले है, तो पहला ऑप्शन कट, क्योंकि अपोजिट वाला कभी भी साइड में नहीं आ सकता, पर इसमें साइड में दे रखा है। सेकंड वाला देख लेते हैं, के अपोजिट क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, प्लस नहीं आना चाहिए, के अपोजिट क्वेश्चन मार्क नहीं है, प्लस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट प्लस नहीं आना चाहिए और के नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट प्लस भी नहीं है और के भी नहीं है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सेकंड हो सकता है। थर्ड वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट स्टार नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट तो स्टार्ट आ रहा है, ये ऑप्शन भी डायरेक्ट कट। फोर्थ देख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट के नहीं आना चाहिए, स्टार नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट के और स्टार नहीं है। और दूसरा देख लेते हैं, के अपोजिट स्टार, के अपोजिट ट्रायंगल और क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, पर के अपोजिट ट्रायंगल आ रहा है, ये भी ऑप्शन कट। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जो इसमें रहेगा ऑप्शन में, ऑप्शन क्या है इसमें, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में बोला हुआ है, आपको एक क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, और उसमें उसके पास क्या है, चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि अगर इनके चिन्हों को चेंज कर दिया जाए तो 30 कौन सा करेक्ट आंसर निकाल के देगी। ठीक है, सबसे पहले ए ऑप्शन को देख लेते हैं हम। ए, इसमें बोला है अगर प्लस को माइनस और माइनस को डिवाइड को माइनस और माइनस को डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, 16 है, 16 पहले ही माइनस है, माइनस को क्या लिखना है, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड। आगे मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड को क्या लिखना है, माइनस। आगे डिवाइड है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2। ठीक है, प्लस का आगे 8। क्या ये 30 दे रहा है आंसर, देख लेते हैं। 4 से कितनी बार जा रहा है, 4, मल्टीप्लाई 6 माइनस के 2 प्लस का 8 कितना होता है, 6 4 जा 24। ठीक है, माइनस के 2 प्लस का 8 और कितना हो जाएगा, 22 प्लस का 8 कितना दे रहा है, ये 30 दे रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, 20 क्वेश्चन हमारा, 20 क्वेश्चन में क्या है, 2 प्लस के 6 प्लस के 9। ठीक है, क्या दे रखा है इसका पैटर्न, 9 2 6। इसमें क्या बोला, क्या करा गया है,
पहले लास्ट वाले लेटर को उठाया गया, फिर पहले वाले लेटर को उठाया, फिर लास्ट में सबसे बीच वाले लेटर को उठाया गया, ठीक है। तो क्या है 4, 3 और 1 को आपको बताना था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा फर्स्ट, फिर 4, फिर 3। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ टुडे इज सैटरडे, अगर आज सैटरडे है, व्हाट विल बी द डे, व्हाट विल बी द 350 डे फ्रॉम द टुडे, आज से 350वां दिन कौन सा होगा? तो आप क्या करना था, आपको नॉर्मली 350 को डिवाइडेड करना था किससे? 7 से, और जैसे 7 से डिवाइडेड करते हो पूरा डिवाइड हो जाता है, जीरो रिमाइंडर बचता है, तो वही दिन रिपीट हो जाएगा, सैटरडे ही आएगा। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज डी ऑप्शन, ठीक है बच्चों, डी। चलिए अब 22 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 22 क्वेश्चन में क्या है? 22 क्वेश्चन में बोला है आशीष लीव हिज हाउस एट 20 मिनट टू 7 इन द मॉर्निंग। आशीष 7 बजने से 20 मिनट पहले मॉर्निंग में अपने घर से निकल जाता है। रीच किसके? कुणाल हाउस। और क्या करता है 7 बजने से, मतलब किस टाइम निकला होगा? ये 6:40 पे निकला होगा घर से, ठीक है। आगे कुणाल के घर पहुंच जाता है कब? इन 15 मिनट 25 मिनट, और 25 मिनट में कहाँ पहुंच जाता है? कुणाल के घर पहुंच जाता है। दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट इन अनदर 15 मिनट। ये 15 मिनट में क्या कर लेते हैं? अपना ब्रेकफास्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड लीव फ्रॉम देयर ऑफिस, लीव फॉर देयर ऑफिस, और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। एंड रीच इन 35 मिनट, और 35 मिनट में क्या करते हैं? ये पहुंच जाते हैं, ठीक है। एट व्हाट टाइम्स डू दे लीव कुणाल हाउस फ्रॉम फॉर ऑफिस? ये ऑफिस के लिए किस टाइम निकला था, ये पूछा गया है इसके अंदर। हमें पता है 35 मिनट इसे स्कूल ऑफिस तक पहुंचने में लगती है, पर ये 25 मिनट और 15 मिनट, 25 मिनट क्या हुआ उसे पहुंचने में लगा कुणाल के घर, और 15 मिनट उसने क्या करा? ब्रेकफास्ट किया। तो टोटल कितना हो गया? 10 3 4, 40 मिनट उसने एक्स्ट्रा लिया, 40 मिनट एक्स्ट्रा लिया। तो जैसे ही 640 में प्लस 40 मिनट आप ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा? 720 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 23 क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? इन अ क्यू शिखर इज अ 9th फ्रॉम अ बैक से एक लाइन है, और बैक से क्या है? बैक से शिखर क्या है? 9th नंबर पे आता है, 9th नंबर पे आता है। और उसमें को बोला है अरुण इज प्लेस इज 8th फ्रॉम द फ्रंट, और फ्रंट से 8 नंबर पे आता है। कौन? अरुण। शिखर 9th पे, और अरुण कौन से नंबर पे आता है? 8 पे आता है, ठीक है। इफ दे आर 5 बॉयज बिटवीन शिखर एंड अरुण और शिखर के बीच में अगर 5 लोग हैं, इनके बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो इसमें बोला हुआ है कि व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज स्टैंड इन अ क्यू। उस लाइन में कम संख्या बतानी है कि मिनिमम कितना, जितना मिनिमम हो सकता है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज कितने खड़े हुए ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा? आप जैसे इसे काउंट करोगे ऐसे करोगे, तो इसमें बीच में करोगे। देखो ये एक तो ऐसा हो सकता है कि 8 ऊपर हो और 9 नीचे हो, और बीच में 5 पीपल बैठे हो, तो ये तो ज्यादा आ जाएंगे, ये मैक्सिमम आ जाएंगे। पर आपको क्या करना है? कम बताने हैं, मिनिमम बताने हैं। तो आपको क्या करना है? ये ओवरलैपिंग वाला केस हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। 10 हो जाएंगे, और फिर ये बीच में कितना हो जाएंगे? 5 स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन में क्या बोला है? फातिमा विल इंट्रोड्यूस किसका? मुस्तफा टू हर हस्बैंड सेड His brother's father is the only son of my grandfather। क्या बोला हुआ इसमें? फातिमा ने अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए कहा उसके भाई के पिता फातिमा, ठीक है, किसका? मुस्तफा, ठीक है, भाई के, ब्रदर के, ठीक है, ब्रदर के पिता क्या है? हिज ब्रदर्स फादर, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, मेरे दादा के, ठीक है, फातिमा के दादा के इकलौते क्या है? बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं। तो इसमें बोला हुआ है हाउ इज फातिमा रिलेटेड टू मुस्तफा। फातिमा का रिलेशन मुस्तफा से किस प्रकार है? तो क्या हो जाएगा? फातिमा और ये दोनों क्या हो जाएगी? जब इसके दादा ये हुए और उसका एक ही लड़का है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी? बहन, ठीक है, बहन। जो करेक्ट आंसर रहेगा डेट इज बी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
25 क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 इसमें बोला है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, अमित वॉक टुवर्ड ईस्ट, इस डायरेक्शन में जाता है, ईस्ट में। ईस्ट जाने के बाद में देन टुवर्ड नॉर्थ, ये नॉर्थ में मुड़ जाता है। नॉर्थ में जाने के बाद में क्या करता है, एंड टर्न 45 राइट, राइट टर्न ले लेता है 45, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है। और 45 टर्न लेने के बाद में देन वॉक फॉर सम टाइम एंड फाइनली टर्न कितना, लेफ्ट ले लेता है। जब अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टर्न लेगा तो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। अब इसमें बोला है इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, अब ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है नॉर्थ वेस्ट। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। चलिए अब 26 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन में क्या है, मिरर इमेजेस का आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका होता है आप एलिमिनेट कीजिए ऑप्शन को, ठीक है। देखो आर सेम है, आर ओ टी, ठीक है, आर अपोजिट ये हो सकता है, ठीक है, ओ ये भी हो सकता है, ए आर टी भी हो सकता है, ए में कोई चेंजेस नहीं हुआ, एल एल, ठीक है, एल एल, ठीक है। फिर एस, एस देख लेते हैं, एस 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 ये भी ठीक है, एस ये वाला कट गया, डी ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें सेम रख रखा है। एन, एन को देख लेते हैं, एन का एन भी चेंज होना है पर इसमें सेम है, कट, ए ऑप्शन भी, बी हो सकता है, सी ऑप्शन भी हो सकता है। फिर आगे ए, एन के बाद ए, फिर आर की भी पोजीशन चेंज है, फिर टी, ठीक है। पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दो ऑप्शन हमारे कट गए, आर का डिफरेंस है। देखो आर की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, पर सी ऑप्शन में चेंज नहीं कर रखी है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, क्या बोला हुआ इसमें, इफ एक्स वाई इज कंसिडर्ड एज वाटर लेवल चूज द करेक्ट वाटर इमेजेस। आपको वाटर इमेजेस बतानी है, इसमें कौन सी करेक्ट रहेगी। देखो वाटर इमेजेस का एक कॉन्सेप्ट रहता है, लेफ्ट की टॉप की चीजें बॉटम, बॉटम की चीजें टॉप। अब ये सर्किल ऊपर आना चाहिए, एलिमिनेट करो। पहले वाले में है नहीं, कट, दूसरे वाले में हाँ हो सकता है, तीसरे वाले में हो सकता है, चौथे वाला कट, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, देखो डिफरेंस बस सर्किल का आ रहा है, सर्किल का, एक बार सर्किल नीचे है, एक बार ऊपर है, अब देखना है। हाँ नहीं सर्किल का नहीं है, इन दोनों में क्या है, इस इमेजेस का है, इस इमेजेस का। अब ये ऊपर को टॉप को आना, टॉप आनी चाहिए, ठीक है, ऊपर की साइड को आना चाहिए, ऊपर की साइड को, ठीक है, ऊपर की साइड। पर इसमें क्या दे रखी है, सेम पोजीशन दे रखी है, थर्ड वाले में सेम पोजीशन दे रखी है, तो थर्ड डायरेक्ट कट, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कौन से वाला हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड हमारे जो सेकंड ऑप्शन है वो सही रहेगा, ठीक है। चलिए अब 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके अंदर क्या है, एनिमल, डॉग और पेट के अंदर आपको वेन डायग्राम के जरिए आपको क्या करना है, रिलेशन बताना है, ठीक है। पेट दे रखा है, एनिमल दे रखा है, एनिमल और क्या दे रखा है, डॉग दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बच्चों। मान लो ये एनिमल हो गया, ये पेट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, डॉग, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट रिलेशन दिखा रहा है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ डॉग पेट हो सकते हैं, वो भी नहीं सकते, ठीक है, पर ये सारे के सारे एनिमल के अंदर आते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 29 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 29 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें चार ऑप्शन में आपको ओड वन आउट चूज करना है। पहले ऑप्शन में रोज दिया गया है, मैरीगोल्ड, फिर लोटस, फिर जैस्मिन, ठीक है। अब इनमें डिफरेंट कौन सा है, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, लोटस इज द करेक्ट आंसर। क्यों, ये रोज, मैरीगोल्ड और जैस्मिन ये कहाँ होते हैं, लैंड पे होते हैं, पर लोटस कहाँ होता है, पानी के अंदर, ठीक है। जो करेक्ट आंसर रहेगा सी। 30 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 30 इसमें बोला है ए इज बी सिस्टर, ए बी की क्या है, सिस्टर है, ठीक है। आगे सी इज बी इज मदर, सी इज किसकी मदर, बी की मदर, ठीक है, बी की मदर। डी इज सी इज फादर, डी सी के फादर है, डी सी के फादर है। आगे डी डी इज सी इज फादर, ई इज डी मदर, ई डी की क्या है, मदर है। अब क्या पूछा हुआ है इसमें, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का रिलेशन डी से बताना है आपको, ठीक है, ए का रिलेशन डी से। अब डी ए से क्वेश्चन कर रहा है, डी ए से क्वेश्चन कर रहा है, तो मेरी कौन, तो ये बताएगी क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर, क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हमने पूरा अपना रीजनिंग का सॉल्यूशन कर लिया है, तो अब मैथ्स वाले सर आते हैं, आपका मैथ्स का सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए चलिए बच्चों, अब हम मैथ का सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर है 31, अंकों की पुनरावृत्ति के बिना अंक 2, 4, 7, 9 और 1 अंक का उपयोग करके बनाने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की सब संख्या में 7 के स्थानीय मान। देखिए 7 का जो स्थानीय मान होगा इसमें क्या बनाना है आपको, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो 9, 7, 4, 2, 1 बनेगी, ठीक है। और इसमें जो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पे 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 700, ठीक है। और इसका 4 अंकित मान क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। इनका क्या बताना था आपको, सम बताना था, सॉरी यहाँ पे 1 जीरो लगेगी, यहाँ पे बच्चा यहाँ पे क्या लगेगी, 1 जीरो बचेगी। तो इसका स्थानीय मान जो सॉरी इसका जो टोटल बन जाएगा, सम बन जाएगा कितना आएगा, 7004। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, आकृति दी है आपको, इसका क्या निकालना था आपको भाई, 6 अंकित भाग का एरिया निकालना है। क्या निकालना, 6 अंकित भाग का एरिया निकालना। तो आप क्या करोगे, जो टोटल एरिया दिया है ना ये, इसको जैसे एक रेक्टेंगल शेप है तो 20 इंटू 10, 20 इंटू 13, सॉरी 20 इंटू 13, इसमें से माइनस कर देंगे। ये जो 10 इसके अंदर क्या बने हुए हैं, स्क्वायर बने हुए हैं, तो स्क्वायर काउंट करेंगे कितने, 10 स्क्वायर है, ठीक है। और उसने बोला इसमें 10 स्क्वायर है, कितने हैं ये, 10 है। यदि दी गई आकृति में प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, सॉरी अच्छा क्षेत्रफल है ये, कितना है, प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, प्रत्येक छोटे आयत का क्षेत्रफल कितना है, इसमें 10 सेंटीमीटर है। तो ये कितने 10 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इतने कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गए तुम्हारे पास 3 कम 3, 3 6, 3 3 हो गए। तो भाई 90 हो गया, सीधा सीधा कितना हो गया, 90 हो गया इसका, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल जो रेक्टेंगल का एरिया है, तो वो क्या करें, वो कितना था, 20 मल्टीपल कितना 13, तो 260 में से माइनस कर देंगे 90, कितना आएगा यहाँ पे 0, 16 में से आ जाएगा 170 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, देखिए 10 अंकों के एक मोबाइल नंबर में पहले 4 अंक आपको ये रखने हैं 33 में। तो मैं सबसे बड़ी 10 अंकों का एक सबसे बड़ा नंबर बनाता हूँ 9979, और फिर क्या करना है, मुझे सबसे छोटे मोबाइल नंबर और सबसे बड़े मोबाइल नंबर का अंतर ज्ञात करना है, जो 8, 3, 5, 6 और 0 में से केवल एक अंक का 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे मैंने पहले 4 अंक एरिया ने सबसे बड़ा नंबर बना रहा, लार्जेस्ट नंबर बना रहा मैं यहाँ पे 10 अंकों का। तो यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों में, देखिए तो यहाँ पे 8 8 कर देंगे, और बाकी आगे क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे 6 5, और क्या रहेगा 8 8 6 5 3 0, क्या 10 अंकों का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। फिर क्या बनेंगे, यही इसमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट बनाना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 4 अंक यही रहने हैं 9979, और फिर क्या स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो 00, और फिर क्या बनेगा 3, और फिर क्या बनेगा यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या आएगा 0 0 3 5 6 8 3 5 6 8, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, अब डिफरेंस पूछा था इसमें, तो यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो कितना, 10 में से 8 के कितने बचे, यहाँ पे 2 बचे, ठीक है। अब 2 देख लेंगे, 2 में आ रहा भाई, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो 2 बच रहा है, इसमें देख लेंगे। अब आगे कितना बचे, 12, 12 में से 6 के कितने बचे, 6, फिर आगे कितना बचे यहाँ पे 4, तो ये कितना हो गया 14, 14 में से 5 का कितना बचा 9, ठीक है। आगे देखते हैं कितना बचा, फिर ये यहाँ बचा 5, 5 में 3 का कितना बचा 2, और आगे बचा 8 और 8, ये ऑप्शन आ गया भाई, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन कौन सा है, 8829 डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे बच्चों, यहाँ पे पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे, रोहन प्रतिदिन 5 घंटे और शाम 4 घंटे काम करता है, तो प्रतिदिन उसने कितने घंटे काम किया, 7 घंटे काम किया, ठीक है। और उसको प्रतिदिन प्रति घंटा कितने मिलते हैं, 75 रुपए मिलते हैं। तो भाई 7 घंटे काम कर लिया उसने, और प्रति घंटा उसको कितने मिलते हैं, 75 रुपए मिलते हैं। तो 75 से मल्टीपल कर देंगे, और फरवरी महीने पूछा तो फरवरी महीने में होते हैं 28, तो इसकी क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। मल्टीपल आ जाएगा तुम्हारा कितना, यहाँ पे इसका मल्टीपल आ जाएगा तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 34 का मल्टीपल आएगा 14700, कितना आ जाएगा यहाँ पे 14700, डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए मल्टीपल भी देख ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 35, प्रति किलोग्राम फलों की कीमत नीचे दी गई है, आम की कीमत इतनी है और सेब की कीमत इतनी है, और राहुल ने 2 सही 1/2 किलो आम और 1 सही 1/2 किलो सेब खरीदे, तो उसके द्वारा कुल भाव बताना। भाई कुल राशि कितनी होगी, भाई सीधा कुछ सीधा है, क्या 2.5 जो मैंग होता है इसकी मल्टीपल किससे करते हैं, क्योंकि इसको जब चेंज करेंगे उसमें डेसिमल में, तो 2.5 आएगा, इसकी मल्टीपल किससे कर देंगे 80.6 से, और प्लस क्या कर देंगे इसमें 1 सही 1/5 लिखेंगे 1.5, और इसकी मल्टीपल किससे कर देंगे भाई, सेब से कर देंगे, एप्पल से, ठीक है। तो 120 इंटू कितना 50, इसका सबकी मल्टीपल
करने के बाद और इसको ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा इसका कितना बच्चा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 300। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, इसकी मल्टीपल कर लेंगे तो मल्टीपल करने के बाद आंसर आएगा इसका कितना, एक बार कर लेते हैं मल्टीपल, कितनी आ रही है यहाँ पे 2.5 देखिए 2.5 मल्टीपल 80.60, ठीक है, प्लस कितना है 1.5 मल्टीपल 120 पॉइंट कितना 50, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 382.25 आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 35 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित को हल करें। आपके पास एक सिंप्लीकेशन का क्वेश्चन है, क्या है 100 माइनस 40 प्लस कितना है यहाँ पे 60 डिवाइड कितना है 6/80 और ऑफ का मतलब मल्टीपल 200, ठीक है, यही इक्वेशन है। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 100 माइनस 40 प्लस कितना आएगा यहाँ पे 60 डिवाइड, इसकी मल्टीपल करें यहाँ पे तो 6 इंटू कितना आ गया 200/80, कैलकुलेशन करो 20 चौक 80, 20 ढाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, ये कितना आ गया 30/2 आ गया, कितना आ गया 30/2, 100 माइनस 40 प्लस 6 डिवाइड है ना, तो ये क्या आएगा 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीपल में, ठीक है, और 30 नीचे आ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, देखो डिवाइड का चिन्ह है ना यहाँ पे, देखिए हाँ 60 डिवाइड है, ठीक है, 30 कितना है 2। अब जब इसको चेंज करेंगे ना तो 100 माइनस 40 प्लस 60 आ जाएगा ये, और इसको मल्टीपल में चेंज करते हैं तो 2/30 हो जाएगा। 30 से कितनी बार गया 2 बार, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 44, 100 में से 44 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा 56, कितना आ जाएगा 56, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा बच्चों, 36 का आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, क्वेश्चन नंबर 37, ए और बी सी एक गोलाकार स्टेडियम के 4 ओर। बच्चा यहाँ पे क्या करना है 37 में आपको ए जो एक चक्कर लगा रहा है 252 सेकंड में, बी लगाता है 308 सेकंड में और सी जो लगाता है 198 सेकंड में रहता है। यदि सभी लोग एक बिंदु से प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। तो बेटा क्या करना है, इसका 252 और किसका 308 और किसका 198 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चे, इसका एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा बच्चा इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 37, इसका एलसीएम आ जाएगा 2772। कितना आ जाएगा यहाँ पे 2772 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2772। अब इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे 60 से। तो बच्चा इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा तुम्हारा कितना यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 37 का, क्वेश्चन नंबर 37 का डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको 60 से डिवाइड करके क्या बदल देंगे, इसको मिनट में और सेकंड में चेंज कर लेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है इतनी इतना, तो सबसे लंबे फीते की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई सटीक रूप से माप सके। ठीक है, क्या इसमें क्या करेंगे 825 और 675 और 450 का क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो बच्चा एचसीएफ जो निकलेगा 35 में, इसका जो एचसीएफ निकलेगा बच्चा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा इसका एचसीएफ 25 आ जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एचसीएफ निकाल लेंगे बच्चे, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखेंगे यहाँ पे। यदि संख्या 2 4 5 7 3 स्टार 8 और 8 से डिवाइड करना है इसको, तो आप क्या करेंगे, स्टार की न्यूनतम वैल्यू बताइए। स्टार की न्यूनतम वैल्यू देखो भाई, 8 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, क्या होता है 8 से डिविजिबिलिटी का, कि लास्ट थ्री डिजिट से डिवाइड होंगी भाई, 8 से डिवाइड होंगी। तो आप क्या करोगे, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमने रख के देखा, इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर रख के देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है स्मॉलेस्ट हमने 2 रख के देख लिया सबसे पहले। देखिए तो क्या करेंगे यहाँ पे भाई, 32 हो गया, कितना हो गया ये 32, 8 होगी लास्ट डिजिट। तो भाई स्टार की जगह जो प्लेस वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई, 2 आई। तो अब इसे 8 से डिवाइड करके देखेंगे, 8 चौक 32, ठीक है, और 8 का 8, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, क्या है रीड करेंगे इसको। जया के पास 3 रिबन है, एक हरा है ग्रीन, जिसकी लंबाई जो है ग्रीन है, जिसकी लंबाई कितनी है भाई यहाँ पे, इसका 12 मीटर। इसको किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में, 12:50/100। 5 ये यहाँ कितना आएगा यहाँ पे 25/2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, मीटर में चेंज कर लेंगे 25/2 मीटर। और लाल रिबन की लंबाई हरे रिबन की लंबाई से, तो हरे की जो थी इससे क्या है भाई 25/2 कितनी है, 3/5 भाग है। कितना है 3/5 भाग कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 15 कितना आ जाएगा 2। फिर बोला उसने यदि पीले रिबन की लंबाई लाल रिबन की लंबाई से क्या है इतना गुना है, किसकी, येलो की। ठीक है, 15/2,
इससे कितना गुना है, 2 दूनी 4 और 1 5/2 गुना, तो कितना 75/2, 75 बटे कितना जाएगा ये 4। ठीक है, तो पीले रिबन की लंबाई ज्ञात करो, किसमें, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, ये मीटर में आई थी, तो 75/4 इंटू 100, 4 से काट देंगे 25 बार, इनकी मल्टीपल कर लेंगे 75 और 25 की, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 40, इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, 1875 आंसर आ जाएगा बच्चे इसका, कितना आएगा 1875, डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 है, अपनी वसीयत में रवि ने अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा, भाई संपत्ति उसकी एक थी मान लिया, कितनी थी संपत्ति, एक्स या 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटे को कितना दे दिया उसने, बेटे को दे दिया 1/3 हिस्सा, और बेटी को कितना दिया, बेटी को दिया उसने कितना 5 अपने हिस्से का 1/3 हिस्सा बेटे के लिए और 5/12 हिस्सा बेटी के लिए, ठीक है 5/12 हिस्सा, और जो बचा अपनी पत्नी के लिए, किसके लिए, पत्नी के लिए, तो पत्नी के लिए जो बचेगा 1 माइनस 1/3 माइनस 5/12, तो पत्नी का बच गया कितना भाई 12 माइनस 4 माइनस 5/12, पत्नी का बच गया भाई 3/12, 3/12, 3 का 3, 3 चौक 12, 1/4 हिस्सा बच गया पत्नी का, इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे 0.33, इसका आएगा 12 चौक 48, ठीक है, बचा कितना 2, हो गया कितना भाई 12 चौक 48, 12 दूनी 24, ठीक है 42 बार गया पॉइंट, इसे काटेंगे तो पॉइंट कितनी बार जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 बार जा रहा, तो इसने पूछा भाई सबसे बड़ा, क्या पूछा इसने क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ा और सबसे कम हिस्सा किसे प्राप्त हुआ, तो सबसे बड़ा जो हिस्सा प्राप्त हुआ मुझे लग रहा है यहाँ पे बेटी को हुआ, और सबसे कम जो प्राप्त हुआ वो किसको हुआ, पत्नी को हुआ, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन नंबर 41 है, रीड करेंगे यहाँ पे, बास्केटबॉल कोच कबीर अपनी टीम की लड़कियों के लिए 20 टी शर्ट खरीदना चाहता है, नीचे दी गई सूची 2 दुकानों पर टी शर्ट की कीमतें दिखाई गई हैं, ठीक है, क्या है यहाँ पे, एक्स की टी शर्ट जो है वो एक टी शर्ट कितने की है 150.50, ठीक, और बाई की 6 टी शर्ट की कीमत कितनी है, एक्स की जो एक टी शर्ट है वो कितने की है भाई यहाँ पे 150.50 की, और बाई की 6 टी से मतलब एक निकाल लेंगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे 950/6, तो उसने क्या किया यहाँ पे, कबीर ने बाई की जो बाई से 15 टी शर्ट खरीदी, तो इससे 15 से मल्टीपल कर देंगे, 950/6 गुना 15, ठीक है, और प्लस कर देंगे उसका कुल पैसा पूछा कितना खर्च हुआ, एक्स की 5 टी शर्ट प्लस इसकी 5 से मल्टीपल कर देंगे, 5 मल्टीपल 150.50, इसकी मल्टीपल कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आ जाएगा आपका वो आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन बता देंगे बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक समूह 12 प्रति किलोग्राम की दर से 43.7 किलोग्राम चावल खरीदता है, ठीक है, तो बस क्या करना है आपको, इसे 152 गरीबों के बीच समान रूप से बांट देता है, तो क्या करना है आपको, चावल का प्रत्येक का मूल्य बताना है कि प्रत्येक आदमी को कितना जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, कुछ नहीं करना है इसमें, 43.7 मल्टीपल 12 और डिवाइड कर दो, कहानी खत्म करो, 152 से डिवाइड होने के बाद आंसर आ जाएगा सीधा सीधा कितना तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन 3.45 आंसर आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन बजा देना, इसकी कुछ नहीं है कैलकुलेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, क्या इसमें आपको बताना था भाई, आरोही अवरोही क्रम बताना, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना, तो सबसे बड़ी वैल्यू सीधी सीधी दिख रही है इसमें, 203 में क्या पहला ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे जब इसको डेसिमल में डिवाइड करूंगा तो बच्चे ने सीधा सीधा यहाँ पे डिवाइड कर भी रखा है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन, डिसेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, 50 संख्याओं का औसत इतना है, भाई क्या करना है, 50 मल्टीपल 2, टोटल कितना आ गया 1000, ठीक, इसमें से क्या माइनस करना है आपको, इन दोनों का सम घटा दो, 136 माइनस कर दो, ठीक है, 136 आएगा, 4 बचा यहाँ पे, या 9 में से 3 गए, कितने बचे 6, 9 में से गया 8, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 48 से डिवाइड करने के बाद आएगा 18, कितना आएगा बच्चा यहाँ पे 18 आएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 का, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, 46 क्या है भाई, राजू को इतना, इसे 3:5 के अनुपात में वितरित किया, तो उसके द्वारा राशि के बीच अंतर बताओ, भाई कुछ नहीं है, 3:5 में डिवाइड कर रखा उसको, संदीप, ये राजू है, ये संदीप है, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 7x बराबर कितने गए 84, 630, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 × 7, 7 × 14, 7 × 63, जीरो लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, 12,090, ठीक है, 12,090 आ गया वैल्यू। अब उनके बीच अंतर, भाई अंतर कितना आया, अंतर तो x का ही है, एक का ही तो अंतर है, तो आंसर आ जाएगा इसका 12,090, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, कुछ नहीं था, हलवा पेपर था बिल्कुल, 7 दर्जन केलों की कीमत 105 है, ठीक है, 3.5 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं,
तो क्या करना है भाई, 7 डजन, 7 डजन की कीमत कितनी है भाई, 105 है। तो 1 डजन की कीमत निकाल लेंगे, 7 15 रुपए आ जाएगी। तो 1 रुपए की कीमत निकाल लेंगे, ठीक है। 1 डजन में केले कितने होंगे, 12 केले, ठीक है, कितने रुपए के, तो 1 किले की कीमत, 1 रुपए की कीमत निकाल लेंगे 12/15, 12 क्या कर देंगे 15। तो भाई कितने रुपए में खरीदने, 100 कितने में खरीदने, 37.5, तो 37.50 की इससे गुना कर देंगे, तो 12/15 गुना 37.5 आंसर आ जाएगी। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आ जाएगा 30 ऑप्शन, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 30, ठीक है, कैलकुलेशन बजा लेना यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 48। दो संख्याओं के बीच अंतर कितना है, यहाँ पे दो संख्याओं के बीच अंतर जो हमारा कितना है, 1460 है। एक संख्या, देखिए एक संख्या मैंने क्या मान लिया, x, उसका 40%, ठीक है। दूसरी संख्या जो है हमारा 8% बाई मान लिया हमने, उसका 8%, डिवाइड कर देंगे इसको और 8 से डिवाइड कर देंगे इसको 5 बार, x अपॉन बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 पंजे 40, तो ये आ जाएगी 1/5, ठीक है। कितना आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। तो क्या पूछा इसने, दोनों संख्याओं का योग बताओ, लेकिन उससे पहले क्या देख रखा, अंतर। तो अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे, इसको x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, तो कितना हो गया, 4x का अंतर आ गया। 4x का अंतर किसके बराबर है, 1460 के। 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, कई कैलकुलेशन गड़बड़ हुई बच्चे इसमें, देखेंगे अभी, एक मिनट को, कैलकुलेशन कहाँ पे गड़बड़ होगी। दो संख्याओं के बीच अंतर इतना है, और यदि एक संख्या का 4%, भाई मेरी संख्या क्या है, x है, उसका 4% किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 8% के बराबर है। दूसरी संख्या हमारी पाई है, उसके किसके 8% के बराबर है। 2 0 से 2 0 कट नहीं आया, कैलकुलेशन गड़बड़ होगी थी भाई। तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ गई, 2/1, इसको x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, तो इनका डिफरेंस कितना है, x के बराबर, ठीक है। तो बराबर वहां पे डिफरेंस किसके है, 1460 के बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या पूछा, दो संख्याओं का योग। तो योग कितना बैठ रहा है, इन दो संख्याओं का कितना बैठ गया, 3x, x की वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू रखेंगे तो 3 × 1460, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा बच्चे तुम्हारा यहाँ पे इसका 4380, बी सी ऑप्शन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, देखिए बच्चों यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन नंबर 49, एक ट्रेन की औसत गति दे रखी 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो इसमें यदि वह अपनी यात्रा 1:45 पे स्टार्ट करता है, 1:45 पे, यानी कि 1:45 शुरू करता है, तो ट्रेन 16,500 डेकामीटर, देखिए डेकामीटर आपको सीधा सीधा क्या करना है, डेकामीटर को किलोमीटर में बदलना है। 16,500 है, इसको डेकामीटर को किसमें बदल देंगे, किलोमीटर में, तो 165 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं टेबल देखो कुछ नहीं था इसमें भाई, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम और देसी पेसी ये चलते हैं सब। तो क्या करना है आपको, क्या करना है, डेका को जब इस यहाँ से आ जाते हैं तो डिवाइड करेंगे 1/100 से, ठीक है, 1/100 से डिवाइड करेंगे, किलोमीटर में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, हाँ 165 किलोमीटर की दूरी जब इसी स्पीड से जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे तो टाइम आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 165 डिवाइड कितना करेंगे 60, जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा पूरा। अब आंसर, हाँ 60 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, और घंटे में आएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में था, इसको किसमें चेंज कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इसको काट दो 15 से, 15 1 15, 15 1 15, 15 चौका 60, 4 बटे कितने घंटे आ गए इतने, इसको मिनट में बदलेंगे यहाँ पे, तो मिनट में 60 से गुना कर देंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे 15 बार करेगा, तो ये कितना आएगा, पूरा 2 घंटे 45 मिनट के समथिंग आना था। तो इसको पहले एक काम करो, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा देखिए, यहाँ पे 4 या 12, 4 दूनी 8, 2 घंटे तो ये आ गए, ठीक है। और बचे कितने हमारे पास, 4 दूनी 8, 3/4 इंटू कितना 60 मिनट, 4 से काट दिया, इसको कितना आया 15 बार, 15 या 45, 2 घंटे 45 मिनट उसको ये यात्रा कवर करने में लगे। अब इसमें जोड़ देंगे 2 घंटे 45 मिनट इसमें जोड़ देंगे, तो आंसर तुम्हारा जो फाइनल बनेगा वो आंसर बन जाएगा कितना बच्चा, यहाँ पे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पे 4 घंटे 4:30 पे पहुंच जाएगा वो, ठीक है। इसमें 2 घंटे 45 मिनट जोड़ने हैं, तो कितने बजे पहुंच जाएगा, 4:30 पे पहुंच जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सीमा ने 20 रुपए प्रति दिन की दर से 100 दर्जन गुलाब खरीदे, और जब तक फूलों की डिलीवरी होती है तब तक 20 दर्जन उसके खराब हो गए, मुरझा गए। तो भाई 20 दर्जन, देखिए 20 दर्जन कितने हैं यहाँ पे, 20 दर्जन, प्रति दर्जन की कीमत, 1 दर्जन की कीमत 20 रुपए है, तो 100 दर्जन की कीमत कितनी होगी, रुपए प्रति दर्जन की कीमत। तो यहाँ पे क्या है, 100 दर्जन है तो 100 से गुना कर देंगे भाई, 100 × 20 बराबर कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस आ गया उसका 2000 रुपए। अब क्या हो गया, 100 दर्जन में से 20 दर्जन गुलाब मुरझा गए, तो बचे कितने, 80 दर्जन, कितने बचे, 80 दर्जन बचे, ठीक है।
अब वो पूछ रहा भाई, उन्होंने फेंक दिए, ठीक, अच्छा यदि अभी 25% लाभ कमाना चाहती है तो उसे कितने बेचने होंगे। अब लाभ लेंगे कॉस्ट प्राइस पे 2000 पे ले लेंगे हम, कितना 125/100 और बेच दी चीज 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से काट देंगे इसको, 4 पंजे 20, 500, तो ये आ गया तुम्हारा कितना 2500 में सेल कर दी, ठीक है। वो कितने बेचे, वो ये पूछ रही कितने बेचे, पॉइंट में जाएगा तो भाई 80 से इसको डिवाइड कर दो सीधा सीधा, 1 दर्जन रुपए प्रति दर्जन में जाएगा, ठीक है। हाँ उसी में पूछ रही वो, हाँ इसी में बेच रही, इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 31.25। आंसर कितना आ जाएगा इसका 31.25 आ जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डिवाइड करने के बाद 31.25 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 51 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें क्या बताना है आपको, एंगल फाइंड आउट करने, तो मैं एंगल के नेम लिख देता हूँ। क्वेश्चन में क्या, ए और ईओ के बीच, इसके एओ और एईओ के बीच कितने एंगल है, ठीक है। सीधा सीधा वैसे एंगल में लिख रहा है यहाँ पे देखो, ईओए कोमा ईओडी, ईओडी, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे डीओसी, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे सीओबी और चौथा हो जाएगा यहाँ पे बीओए। अब एक एंगल और बनेगा यहाँ पे क्या, ईओसी, ठीक। एक एंगल बनेगा डीओबी, एक एंगल बनेगा सीओबी, क्या बनेगा सीओए, देखिए कितने एंगल बन गए यहाँ पे, 4 और 3 7, एक एंगल और छूट गया भाई कहीं पे, एक एंगल और छूट गया ईओडी। तो टोटल जो एंगल बनेंगे इसमें बच्चा कितने बन जाएंगे, 8 एंगल बनेंगे, ठीक है। एक एंगल छूट रहा, देख मिला ईओडी, ठीक है, डीओसी और सीओबी और बीओए और अगला ईओसी, ठीक, सी, हाँ एक ही छूट रहा सी, कौन सा, डीओबी पहुंच गया, ठीक, फिर सी ओ ए और एक ही बनेगा डीओए, क्या बनेगा डीओए बनेगा एक, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए तो ये 8 एंगल बनेंगे, कितने एंगल बनेंगे, 8 एंगल बन जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 है, 2:15 बजे घड़ी कितने घंटे में मिनट के समय कितना अंश का कोण बनाएगी। कुछ नहीं है इसमें बच्चा, तो देखो एक घड़ी मैंने बनाई यहाँ पे, कुछ नहीं, पैसे तो सीधा सीधा है कि भाई 1 घंटे के बीच जो एंगल बनता है 30 डिग्री बनता है, क्लियर है ना। और 2 से 15 के बीच 1 ही घंटा है और 15 मिनट मूव करगी 2 से 3 की तरफ सुई, तो क्या करेंगे इसमें भाई 15 मिनट का एंगल निकाल लेंगे, तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 7 कितना आएगा भाई ये 7.5, तो ये 7.5 डिग्री एंगल इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 22.5 आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22.5, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 53, क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, यहाँ पे क्या बताना था आपको, इसमें बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें क्या बताना आपको, कैन नॉट बी साइड ट्रायंगल, क्या होगा इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, क्या होती है कि 2 साइड होगा कि नहीं, 2 साइड होगा, सम क्या होगा तीसरे से क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें लगाता हूँ यहाँ पे, सी ऑप्शन में लगा लेते हैं, फर्स्ट में लगाएंगे हम, तो क्या करेंगे भाई देखिए, अब ये दोनों जो साइड है फर्स्ट और लास्ट की मैंने 3 + 5, तो भाई ये बड़ी कहाँ निकली है, तो छोटी निकली, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये साइड नहीं होगी, ठीक है, ये साइड नहीं होगी। अब मैं सी में लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या मैंने कोई सी 2 साइड ले ली भाई, पहली और लास्ट ले ली, तो 2 + 6 और ये बड़ी होगी किससे 5 से, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग गई, तो ये भी लग जाएगी, इसमें भी लगेगी, इसमें भी लगेगी, इसमें भी लगेगी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ए ऑप्शन में इसमें नहीं लग रही है प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है भाई, ये जो एंगल है एबीसी, ये क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके एंगल क्या होंगे 60-60 के होंगे, कितने होंगे 60-60 के, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल क्या होते हैं, ईच एंगल के होते हैं 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको फाइंड आउट कर लेंगे, एंगल कितना आएगा तुम्हारा 120 आ जाएगा, तो ये 120 आ गया तो भाई ये तो आराम से निकल जाएगा, 180 में से 150 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओरल हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55, सोनू ने एक व्रत बनाया, चलिए सोनू का व्रत ये रहा और एक बबीता का व्रत है, ठीक है। इसकी जो रेडियस, सॉरी इसकी जो व्यास है, बबीता का जो व्यास है, सॉरी इसका सोनू का जो व्यास है ना वो 4 गुना हो गया बबीता के व्यास से। यदि बबीता की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी भाई इसकी 10 है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा इसका बबीता का 20, तो इसका जो रेडियस होगी वो क्या होगी इसकी 4 टाइम्स हो गई, तो इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी 80, ठीक है सोनू की। तो सोनू का क्या निकालना, व्यास निकालना, तो इसका व्यास क्या होता भाई, व्यास क्या होता त्रिज्या का दुगुना होता, ठीक है। 2 × 80 कितना आएगा 160 आ जाएगा, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 56,
दी गई आकृति में क्या निकालना, छायांकित भाग का क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना। तो कुछ नहीं है भाई, 1 सेंटीमीटर देखिए स्क्वायर, ये साइड क्या दोनों की सेम है, स्क्वायर है ये, ठीक है। तो भाई इसका जो एरिया होगा एक इसका एरिया जो हो गया वो कितना आ गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब हम एरिया काउंट करते हैं, अगर मैं इसका हाफ निकालूं तो हाफ कितना होगा एरिया भाई, 2 होगा, ठीक है। तो अब इसमें स्क्वायर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो स्क्वायर है। तो भाई क्या करेंगे, 8 चौक 32, 8 से गुना कर दो सीधा सीधा, 32 आ गया। फिर क्या करेंगे भाई, हाफ देख लो इसमें कितने बनने हैं हाफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्या बनना है, हाफ बनना है। तो हाफ का एरिया मैंने बताया था 2 होगा, तो 10 दूनी 20, टोटल कर देंगे भाई 6 अंकित का एरिया आ जाएगा 2 × 5, कितना आएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ज्यादा चक्कर में पढ़ना नहीं, सीधा सीधा हो रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 57। एक स्विमिंग पूल है, 20 मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा और इतनी उसकी हाइट है, ठीक है। तो इसका अब यहाँ पे क्या होगा, चलिए, यदि गर्मियों में जल स्तर प्रतिदिन 2 सेंटीमीटर कम हो गया, 2 सेंटीमीटर को भाई मीटर में चेंज कर लेंगे, 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, हाइट डाउन होगी उसकी, ठीक है। तो ये मीटर में आ गई। अब क्या भाई, वाटर लेवल एक दिन में कितना कम हो गया, ये पूछ रहा भाई वो। तो भाई वाटर लेवल एक दिन में, वॉल्यूम निकालना होता है तो क्या लगते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी होगी हमारी 50 मीटर में, और जो कम हुआ था हमारा वो कितना हुआ था, 2/50। तो पूछ रहा तो एक दिन में कितने लीटर पानी कम हो जाएगा, तो कम पूछा भाई इस पूरे वॉल्यूम का, देखिए हाँ ठीक है, 2 सेंटीमीटर ही तो कम हो रहा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, डिवाइड कर देंगे, 50 से 2 बार गया, 2 से 2 गया, तो भाई 200 लीटर पानी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 58 भाई, बच्चे फंस गए होंगे इसमें। चलिए क्वेश्चन क्या है भाई, कुछ नहीं है इसमें भाई, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, छोटा, मध्यम और बड़ा और अतिरिक्त बड़ा टी शर्ट दे रखी। भाई एक टी शर्ट जो है ना ये 50 के बराबर है, देखो यहाँ पे कॉलम में देखिए 50 टी शर्ट के बराबर है, और एक जो जींस है वो कितने 100 जींस के बराबर है। कुछ नहीं पूछा उसने, कितनी टी शर्ट पूछी और कितनी जींस पूछी, उसका टोटल करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, उसने तो बोला क्वेश्चन में, यहाँ पे द गिवन टेबल शो द नंबर टी शर्ट एंड द जींस स्कूल ऑर्डर, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट एंड जींस ऑर्डर टू द साइज ऑफ मीडियम एंड एक्स्ट्रा। तो मीडियम ये है और एक्स्ट्रा लार्ज ये है, इनमें बताने भाई कितने होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, टी शर्ट काउंट कर लेंगे मीडियम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टी शर्ट यहाँ हो गई। और मीडियम में इसमें देख लेंगे 10 11 12 13 14 15, कितनी हो गई 15। तो 15 गुना कितना कर देंगे 50, कितना आ गया 750 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें प्लस कर देंगे कितना, अब जींस गिनेंगे इन्हीं में, तो 1 जींस 2 जींस 3 जींस 4 5 6 7 8 जींस हो गई, और एक जींस की जो कीमत है वो 100 रुपए है, तो 8 कितनी होगी 800, इसका सम कर देंगे तो आंसर आएगा 1550 आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, गरिमा और मोहित ने एक कंपनी में 3 साल और इतने का क्या दे रखा भाई, कुछ नहीं है, प्रिंसिपल दे रखे हैं अलग अलग, समय दे रखा अलग अलग, और इसने दर तो दे रखी है, बस ब्याज का अंतर बताना है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सीधा सीधा हो जाएगा 3000 इंटू क्या समय, दर कितनी है 10, और पहला कितने साल के लिए 3 साल के लिए, माइनस कर देंगे इसको, अगला जो प्रिंसिपल था वो कितना था 4000, मल्टीपल कितना 10, और इसको समय को सही कर लेंगे, 2 दूनी 4 1 5/2 मल्टीपल 100/2, कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगी, यहाँ पे बचा 30 मल्टीपल 10 मल्टीपल 3 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगी, तो कितना हो गया भाई 40 इंटू, इसे 2 से काट दो यहाँ पे 5 25 25 चौका 100, अभी कितना हो गया 3 तिया 9 900 माइनस 25 चौका 100, कहीं कहाँ पे गड़ोगी भाई, तो क्या पूछ रहा भाई 900, हाँ ये कैलकुलेशन पूरी कटेगी भाई, 10 से गया ये 10 बार, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक होगी इसमें, सीधा सीधा इसका आंसर निकलेगा 3000 और मल्टीपल कितना 10 मल्टीपल 3/100 माइनस 4000 इंटू 10% है, यदि ब्याज की दर 10% है यहाँ पे भी, इंटू 5/2, ठीक है। अब कैलकुलेशन करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो के, 300 बन गया, ठीक है, 300 मल्टीपल 3 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 2 से इसको काट दिया, तो ये 40 इंटू 25 3 तिया 9, क्या आ रहा भाई 100 रुपए, अच्छा अंतर, हाँ भाई अंतर पूछ रहा है यहाँ पे 100 रुपए आ जाएगा, क्योंकि बड़े वाली वैल्यू बड़े वाले एसआई में से ये बड़ा वाला एसआई है, ये क्या है बड़ा, हम क्या कर रहे हैं उल्टा कर रहे थे, छोटे को पहले रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस बड़े 1000 में से इस वाले को माइनस कर देंगे 900 को,
ठीक है, तो कितना आएगा 100 रुपए अंतर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 रुपए का अंतर आ जाएगा भाई। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है लास्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है, देखिए क्या है इसमें। जायका रेस्टोरेंट की भोजन तालिका मेन्यू दे रखी है आपको, शाही पनीर दे रखा, हंडी पनीर दे रखा, ये इस प्रकार से दे रखा था, ज्यादा इसमें नहीं देखिए क्या करेंगे इसमें। तो उसने क्या कहा, श्री साई अपने परिवार, तो श्री साई पूरे परिवार के साथ एक साथ खास दिन रेस्टोरेंट में जाता है और क्या करता है, 2 हंडी लेता है, 2 हंडी पनीर लेता है। तो एक हंडी पनीर की जो कीमत है यहाँ पे कितनी दे रखी भाई, एक हंडी फुल की, अच्छा पूरी पूरी मतलब फुल, तो एक हंडी पनीर की जो कीमत है वो 350 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी भाई 700, कितनी हो जाएगी 700 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 700 हो जाएगी, ठीक है। और 2 जीरा चावल पूरी, तो 2 जीरा चावल ये रहे, तो 2 है तो ये कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे, टोटल करना बस, इसका कुछ नहीं करना था इसमें। और क्या था 2 दाल फ्राई, 2 दाल फ्राई, दाल फ्राई कितनी है भाई 2 दाल फ्राई पूरी है, ये भी कितनी है, ये भी पूरी है, तो ये कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 260 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें 20 बटर रोटी, 20 बटर रोटी कहाँ है हमारी यहाँ पे, ये रही, तो 15 दूनी 30, 300 हो जाएंगी, ठीक है, 300 रुपए इसके हो जाएंगे। और आगे 5 सदस्यों के लिए एक एक लस्सी, और एक लस्सी की कीमत थी 50, तो भाई किससे गुना कर देंगे 5 से गुना कर देंगे, 50 × 5 कितना आएगा 250। इसका सबका सम करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, इसका आंसर 1630 आ जाएगा, टोटल करेंगे तो इसका कितना आएगा 1630, ठीक है, 0 और ये 5 है भाई, कितना है 5 8 और 5 13, हाँ 1630 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1630, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन सर कराने वाले हैं, देखेंगे। चलो भाई बच्चों, अभी आपने रीजनिंग का सॉल्यूशन देख लिया, रीजनिंग का हमने विद्या ज्ञान का सॉल्यूशन आपको करा दिया। अभी मैं आपको क्या कराऊंगा, सर ने मैथ्स का सॉल्यूशन करा दिया, अभी मैं आपको बचे हुए जो क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन कराऊंगा। देख रहे हैं आप कितनी डिटेल में जो हमारे फैकल्टीज हैं कितनी मेहनत से कितनी डिटेल में सॉल्यूशन कराते हैं। भाई स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में आप हमारी एकेडमी पर 100% भरोसा कर सकते हैं। आपको किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है, चाहे वो विद्या ज्ञान है, नवोदय है, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, यूपी सैनिक स्कूल है, RIMC है, यहाँ से आपको रिजल्ट की गारंटी मिलेगी, बहकावा यहाँ बिल्कुल नहीं मिलता। चलिए अब देखते हैं ये, अब हम किसकी तरफ आ गए, मैं थोड़ा सा इसको सेंट्रलाइज कर लूंगा इसको, हाँ सेक्शन पे आ जाओ भैया सीधा सीधा, और मैं यहाँ पे थोड़ा आंसर ही मार्क करूंगा सीधा, क्योंकि ऑलरेडी काफी डिटेल में सर ने सॉल्यूशन करा दिया आपको, जहाँ पे डिटेलिंग की आवश्यकता थी वहां पे डिटेलिंग में हो गया, लेकिन यहाँ पे हम सीधा सीधा आंसर मार्क करेंगे। 61 का क्या है भाई, यहाँ पे 61 का है आपका C, 61 का क्या है C है, ठीक है, आपका C2 ये वाला, तो 61 का आंसर क्या हो गया C हो गया, ठीक है। 62 में भी क्या है C है, 62 का आंसर भी क्या है C है, ठीक है, 62 का आंसर भी क्या है। चलिए 63 की तरफ चलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन थी, बच्चे आजकल कॉम्प्रिहेंशन को सही से नहीं करते। चलिए 60 इसकी तरफ बढ़ते हैं, 63 का आंसर है आपका B, 63 का आंसर क्या है बच्चों B, 63 का आंसर क्या है, 63 का आंसर है B। अब तक हमने 3 कर लिए। 64 में क्या है, 64 में आएगा आपका C, 64 में आंसर क्या आएगा C आएगा 2। 65 में भी अगेन क्या है C, 65 में अगेन क्या C आंसर है 65। तो कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन हो गए। अब नीचे एक अगेन पैसेज है, पूरा पैसेज है, फिर से पैसेज आपने रीड कर लिया होगा, सिर्फ आंसर मैच कराऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ अब देखते हैं 66 में क्या है, 66 का आंसर है D, 66 का आंसर कौन सा है भाई D, हाउ तरीशा एंड हर, ठीक है। 67 का आंसर है B, 67 का आंसर है B, क्लियर। 68 का आंसर अगेन B, ठीक, 68 का आंसर अगेन B। 69 में फिर से हम B आ गया, ठीक, 69 में फिर से B आ गया, क्लियर। और 69 हो गया, 70 पे आते हैं आप, 70 का आंसर है B। अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं विद्या ज्ञान ने, अच्छे क्वेश्चन कहूंगा मैं, कम नहीं है। विद्या ज्ञान बहुत बेहतर स्कूल है, और सबसे बड़ी बात ये देखो कि 0 पैसे, 1 भी रुपया खर्च नहीं होता बच्चे का विद्या ज्ञान में कक्षा 6 से 12 तक। तो 70 हो गया। 71 में B मार्क करना है आपको क्रूक,
ठीक है, बुक और क्रुक। 71 से बाद में आएंगे 72 में बी है, फिर से 72 में बी, और 73 में बी, 73 में बी आंसर है। तो 73 का आंसर क्या करेंगे, बी मार्क करेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, 74 की तरफ चलते हैं। 74 में आइए, 74 में ए ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, 74 में ए ऑप्शन है। तो 30 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 30 मैथ्स के थे, और आपके 15 क्वेश्चन किसके थे भाई, ये आपके 75 का क्या हो गया, डी, 75 का डी हो गया। अब चलेंगे हम हिंदी सेक्शन की तरफ। ठीक, हिंदी सेक्शन की तरफ चलेंगे हम। 76 पे आइए, 76 का है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 76 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 77 में आ गए बी, 77 में मतलब बी मार्क करेंगे। ठीक है, 78 में सी मार्क करेंगे, 78 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, 78 का ऑप्शन क्या होगा, सी हो गया। क्लियर, ज्यादा ही उधर चला गया, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर ही लेता हूं। चलिए अब चलेंगे हम 79, 79 में चलते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, मेरे लिए तो वह ऊंट के मुंह में जीरा, सी। ठीक है, 79 में सी। 80 में क्या करना है, ए, अगणित अनगिनत तत्सम तद्भव। ठीक है, अगणित ठीक, क्लियर। तो 80 में क्या मार्क किया हमने, 80 में ए मार्क किया। क्लियर, 80 से आगे बढ़ते हैं। पूरी कंप्लीट इतनी डिटेल में आपको सॉल्यूशन की हमने प्रोवाइड करी है। देखिए 81 में आते हैं, 81, 81 फिर से बी, 82 फिर से सी, 83 का सी, 83 का क्या हो गया भाई, 83 का हो गया सी, 84 का डी, 85 का सी। ठीक है, 85 और 85 90 तक जाएंगे हम, किसमें, हिंदी में कितने, कहां तक जाएंगे, 90 तक। वी आर इंचिंग टुवर्ड, बस हो गया पूरा सॉल्यूशन की आपकी हो गई पूरी तैयार। ठीक है भाई, यहां आ गया देखो। ये एक पोयम दे रखी है इन्होंने, ये क्या दे रखी है, पोयम दे रखी है, पोयम। ठीक है भाई, तो चलिए अब क्या करते हैं हम, 86 है ना, 86 में क्या हो जाएगा आपका, ए, 86 में ए इज द राइट आंसर। 87 में डी आंसर है। ठीक है, 87 में डी आंसर है, 87 में डी है। और हिंदी सब्जेक्ट का भी अंत हो गया। आ जाओ हिंदी, फिर उसके बाद एक जनरल नॉलेज, 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, सारे सेक्शन आते हैं इसमें भी, मैथ्स भी आ रहा है, हिंदी भी आ रही है, जनरल नॉलेज भी, इंग्लिश भी, सब कुछ। तो 88 में हम क्या मार्क करेंगे, ए। 88 में क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 89 में ऑप्शन ए, और 90 में ऑप्शन ए। ठीक है, 90 में ऑप्शन ए, ये पूरा हुआ। अब आ जाओ नीचे 91 पे, 91 पे आ जाओ भाई जरा। ये एक पूरा वो दे रखा है, तो इसमें क्या आएगा, ये आएगा कार्निवोर एंड वाई इज ओमनीवोर, मतलब एक्स मांसाहारी है और वाई सर्वाहारी है। ठीक है, वाई क्या है, सर्वाहारी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ना, यहां आ जाओ। ठीक, ये आगे 92 पे। ठीक है, 92 पे आ जाओ। ये रहा 92 का आंसर होगा भाई, क्या कर सकते हैं, दे ऑल कैन फ्लाई, ये सारे क्या, सारे उड़ सकते हैं। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सभी उड़ते हैं 92 का। 93 का मलेरिया से क्या लक्षण है, इसमें क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब बुखार, उल्टी और दस्त। ठीक है, बुखार, उल्टी और दस्त। 94 पे आए, 94 पे आएगा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मतलब तापमान और आर्द्रता। ठीक है, तापमान और आर्द्रता। हाँ, चित्र में मोमबत्ती के ऊपर गिलास रखा तो बंद हो गया, तो मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जलने के लिए नहीं,
जलने के लिए वायु आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए, एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। इसमें कौन सा पुरस्कार है? तो भारत रत्न होता है इसकी पहचान। भारत रत्न में पीपल का ट्री है और इसका क्या है? पीपल का मतलब पीपल लीफ होती है, सन है इसके बीच में, सूर्य की किरणें हैं और नेशनल एम्ब्लेम इसके पीछे। ठीक है, 96 हो गया। 90, हाँ ये आ जाओ भाई। 90 आपका ये कर्नाटक में हम्पी। हम्पी किसका भी? फेमस फॉर टेम्पल ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। तो ऑप्शन नंबर सी, जो विजयनगर साम्राज्य है उसके दौरान यहाँ मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में महाद्वीपों का देश सबसे ज्यादा ऐसा महाद्वीप जिसमें सबसे ज्यादा देश है तो एशिया में 54 कंट्री है। एशिया में कितने? 54 कंट्री है। ठीक है, सबसे ज्यादा है। ये स्केल से संबंध, हैट्रिक, गोल, पेनल्टी, ये सब किससे है? हॉकी से संबंधित है। ड्रिबल वगैरह, स्ट्रोक वगैरह, ये पेनल्टी, स्ट्रोक यार हॉकी से संबंधित है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है भाई। 100 क्वेश्चन में क्या है आपका? ये है निम्नलिखित में किसने देशभक्ति गीत रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा क्या लिखा गया? तो क्या हो गया हमारा राष्ट्रगान? कौन हो गया? जनगण मन। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा वंदे मातरम। माँ तुझे सलाम तो सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा किसका है भाई ये? चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राम प्रसाद बिस्मिल है या कौन सा है? ऑप्शन आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में बच्चे करके बताएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ये तीनों ही आते हैं। देखो, वंदे मातरम, जनगण मन और सारे जहां से अच्छा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए। तो टोटल मैंने आपका 100 के 100 आंसर की आपको पूरी प्रोवाइड कर दी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, क्योंकि यहाँ से बच्चों की होती है सॉलिड तैयारी। जिस भी एंट्रेंस टेस्ट में वो अपीयर हो रही हैं। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।